हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लिनक्स का, आज हम करेंगे शेल स्क्रिप्टिंग। अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज़ कैसे करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और हम देखेंगे इफ़ एल्स हम इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये पहले से फाइल बना के रखी है, वही फाइल है जो shell.h जो उस दिन हमने उस पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बनाई थी। ये मैंने अपनी बिन बैश अपना शेल इंक्लूड करवा दिया है। ये एक कमेंट है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट इज़ यूज टू जस्ट गिव द एक्सप्लेनेशन। इसका स्क्रिप्टिंग से कोई काम नहीं होता है। जैसे आप अपनी लैंग्वेजेस में कमेंट्स वगैरह लिखते हो ना, कमेंट्स का यही काम होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इनपुट कैसे एक और तरीका होता है, जैसे हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन कैसे ली थी, मैंने अपनी इनपुट जो थी $साइन से एक्सेस करवाई थी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया Q, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया Q = 10 लिख दिया। यहाँ पे मैंने Q = 9। ठीक है, और मैंने ये अपनी ये जो एक्सेसिंग थी ये इस तरह से करवाई थी। ठीक है, ये Q क्या कर रहा था, Q क्या करेगा कि ये 9 को एक्सेस करवाएगा। बट अब मैं चाहती हूँ कि इनपुट जो है वो मेरी, जैसे हम प्रिंटफ लेते हैं, स्कैनफ लेते हैं, इस तरह से हमारी इनपुट हम यूज़र से इनपुट लेते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, एंटर 2 नंबर्स। सबसे पहले रीड से करेंगे, रीड A, रीड B। अब ये क्या करेगा, जो भी मैं एंटर करवाऊंगी वैल्यूज, सॉरी, इको एंटर 2 नंबर्स होना चाहिए था। यहाँ पे हमने कीवर्ड लगाना भूल गए हैं, इको एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, इको एंटर 2 नंबर्स। मेरे पास ये मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर्स। आप A और B की वैल्यू एंटर करोगे और ये क्या करेगा, ये रीड जो है, ये रीड कीवर्ड क्या है, ये वैल्यू क्या करेगा, रीड कर लेगा। मतलब मेरी इनपुट जो है, जो मेरी वैल्यूज़ मैं डालूंगी, 10 सपोज मैंने 10 लिखा और 20 लिखा, 10 जो है A में स्टोर हो जाएगी और 20 जो है वो B में स्टोर हो जाएगी। किस कीवर्ड से, रीड की हेल्प से। ये मेरा इनपुट है, इससे मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो रीड हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं एक अर्थमेटिक ऑपरेटर ले रही हूँ, एक मैं सम ले रही हूँ, सम। ठीक है, सम इक्वल्स टू, हमने कैसे करना है, $साइन। देखिए इस तरह से करेंगे। जब भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन करने हैं, हमने डबल ब्रेसेस लगानी है और वैल्यू उसी तरह से एक्सेस होगी, वैल्यू एक्सेस उसी तरह से होगी जैसे हमने पीछे की थी। ये देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है, सम इक्वल्स टू लिखा $साइन, डबल ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिखा है, $S $A प्लस $B। जो भी वैल्यू रीड हुई होंगी वो क्या करेगी, वो एक्सेस तो देखो एक ही तरीके से कर सकते हैं ना। एक्सेस हम $साइन से ही करेंगे। जो A में वैल्यू होगी वो A में आ जाएगी, और जो B में वैल्यू रीड हुई होगी वो डॉलर की हेल्प से B में आ जाएगी, और इनका जो सम होगा वो इस कीवर्ड सम में चला जाएगा। और उसको प्रिंट करने के लिए कैसे करेंगे हम, इको सम इज सम। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है वो सम हो जाएगा, सम इज सम। ये इस तरह से जो भी सम में होगा डॉलर की हेल्प से वो सम में आ जाएगा। इसको हमने सेव किया। ठीक है, अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, मतलब इसकी आउटपुट कैसे लेंगे। आउटपुट के लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल के लिए मैं यहाँ पे $/ और अपनी फाइल का नाम shell.h, मैंने फाइल का नाम चेंज नहीं किया है, मैं उसी में ही कर रही हूँ। ठीक है, एंटर 2 नंबर मांग रहा है, पहले मैंने दिया 34, एंटर 45। ठीक है, सम इज 79। ठीक है, सम क्या आ रहा है मेरा, 79 आ रहा है। इज दैट क्लियर। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं।
मैं चाहती हूँ कि सब्ट्रैक्शन, जैसे मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहती हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन कर दूँगी, ठीक है। डॉलर साइन, आप सिंटेक्स एक बार अच्छे से देखो, सिंटेक्स कैसे लगता है। जब भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सिंटेक्स पे ध्यान देना है कि हमेशा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डबल ब्रैकेट्स लगती हैं, डबल ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉलर बी सब इक्वल्स टू इको सब इज सब इज सब, ठीक है। अब इसको भी सेव करेंगे, और इसकी जो आउटपुट है वो कैसे हम देखेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल पे इसकी आउटपुट देखेंगे, डॉट एस एच ई एल डॉट एस एच, ठीक है। एंटर टू नंबर 23 10। देखो पहले मेरा सम आ गया 33 और मेरा सब्ट्रैक्शन आ गया 30। इज इट क्लियर? इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से आप ये देखो सम इज़ मेरा आ गया, इस पर मैंने स्पेस नहीं दिया था, मैं स्पेस दे देती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे आप यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूँ, एस्टेरिक साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिवाइड के लिए भी यूज़ बैकस्लैश, ठीक है। ये वाला साइन हम यूज़ करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो जाएंगे मेरे। इनको टर्मिनल पे लेके आई, एस एच ई एल डॉट एस एच, ठीक है। एंटर टू नंबर्स 67 और 10, ये मैंने लिख दिया। अब देखो इको सम इज 6 है, सम की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिखना था, और जो सब है वो 6, मतलब जो डिवाइड हो गया वो डिवाइड होके 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, MUL, ठीक है, और DIV, सेव कर दीजिए। कुछ भी चेंज करते हैं तो उसको सेव करना होता है, रन करने से पहले हमें क्या करना होता है, सेव करना होता है। अब हम इस विंडो में डॉट SHEL डॉट SH, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई इज 693 और डिवाइड इज 8, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू लेगा, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू लेगा, क्योंकि मैंने कोई भी टाइप सब्सक्राइब नहीं की है। ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन करने से पहले ये सिंटेक्स ध्यान से देखिएगा। मैंने अगर वैल्यूज़ आप अगर सिंपल डायरेक्टली देना चाहते हो डायरेक्टली भी दे सकते हो, अगर आप यूज़र से लेना चाहते हो तो आप यूज़र से भी ले सकते हो। यूज़र से लेने के लिए आपको वैल्यूज़ रीड करवानी पड़ेंगी। अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज़ देना चाहते हो आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, जैसे अगर आप A=10 या B=20 इस तरह से डायरेक्टली देना चाहते हो डायरेक्टली भी दे सकते हो। अगर आप यूज़र के थ्रू इनपुट लेना चाहते हो तो यूज़र के थ्रू इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये हमारा रन टाइम प्रोग्राम हो गया। फिर उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगाते कहाँ हैं, हमेशा याद रखिएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगाने के लिए हमें डबल ब्रेसेस चाहिए होती हैं, ठीक है। और एक्सेस कैसे करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स को डॉलर साइन के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। इको के लिए वही सेम है, इको हम प्रिंट करवाने के लिए और अपनी वैल्यूज़ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्पेस का बहुत ध्यान रखना है। आपने स्पेसेस नहीं कहीं देने हैं, स्पेस दोगे तो ये कैरेक्टर्स जो है वो रीड नहीं कर सकते। ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब मैं करूँगी, अब मुझे बताना है आपको कि हम इफ एल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ एल्स वही एंटर टू नंबर्स करेंगे, रीड, मैं यूज़र से वैल्यू एंटर करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, रीड A, रीड B, ठीक है। अब इफ एल्स यूज़ करने से पहले मैं वही बात है, इफ़ स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट, इफ़ स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट और वैल्यू स्पेस
वैल्यू एक्सेस करवाने के लिए $A। अब मुझे बीच में कंडीशन क्या देनी है, देखिए कंडीशन यहाँ पे हम कैसे देंगे, अगर मुझे ग्रेटर देन यूज़ करना है तो मैं -GE यूज़ करूँगी, अगर मुझे लेस देन यूज़ करना है तो मैं -LT यूज़ करूँगी, अगर मुझे नॉट इक्वल यूज़ करना है तो मैं -NE यूज़ करूँगी, और अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल यूज़ करना है तो मैं -GE यूज़ करूँगी। जैसे सपोज देखो मैं चाहती हूँ, मैं ग्रेटर देन यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगी, -GT। ठीक है, दो वेरिएबल्स को अगर आपने कंपेयर करना है तो उसको आपको बीच में ये GT हो गया, GT इज़ यूज फॉर ग्रेटर देन, ये मुझे बताएगा वैल्यूज़ ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, उसके बाद इको में मैं प्रेस देन एक कीवर्ड है देन। ये देखो सिंटेक्स क्या है, इफ़ स्क्वायर ब्रैकेट्स में कंडीशन देनी है, फिर देन यूज़ करना है, और क्या देनी है, इको क्या करवाना है, अगर तो A ग्रेटर देन B है तो क्या करे, हमें वैल्यू क्या दे दे, प्रिंट क्या कर दे, A इज ग्रेटर। ठीक है, A इज ग्रेटर, एल्स क्या करे, एल्स इको कर दे एल्स क्या करते, B इज स्मॉलर, एल्स B इज ग्रेटर लिखते, B इज ग्रेटर। ठीक है, और एंडिंग हमेशा इसको हम FI से करते हैं, ये इसकी एंडिंग हो गई। देख लो ध्यान से सिंटेक्स, अगर मुझे इफ़ एल्स यूज़ करना है, इफ़ एल्स के लिए मैं कौन सी ब्रेसेस यूज़ करती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करती हूँ, नंबर लिखा है, नंबर के बीच में जो मैंने भी ऑपरेटर लगाना है, GT का मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह LT लगा देती उसका मतलब होता लेस देन, फिर अगर मैं इसकी जगह NE लिख देती तो उसकी वो होता नॉट इक्वल। ठीक है, अगर मुझे इक्वल यूज़ करना है तो मैं यूज़ करती EQ यूज़ करती। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। सबसे पहले आप इसे सेव करिए, सेव करेंगे। ठीक है, अब टर्मिनल पे जाएंगे, SHEL.SH। ठीक है, एंटर 2 नंबर्स 30 20, A इज़ ग्रेटर। समझ में आया। अब उसी तरह से मैं अब यहाँ पे अगर लगा दूँ LT यूज़ कर दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूँगी, मतलब अगर A लेस देन है तो यहाँ पे क्या कर दे, B ग्रेटर है। ठीक है, नहीं तो लिख दे A एल्स में लिख दे A ग्रेटर है। LT का मतलब क्या है, इफ़ A लेस देन B, तो क्या इको कर दे B, अगर नहीं तो क्या लिख दे A इज़ ग्रेटर है। तो इसको मैं करूँगी सेव, फिर हम रनिंग कमांड में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, .HEL.SH। ठीक है, एंटर 2 नंबर 66, एंटर 56, तो क्या आएगा, इको A इज़ ग्रेटर। क्या है मेरा, A इज़ ग्रेटर। ठीक है, A इज़ ग्रेटर है। समझ में आया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी -EQ। EQ का मतलब होता है इफ़ A इक्वल्स टू B, तो क्या लिख दे, नंबर्स आर इक्वल। तो क्या प्रिंट कर दे, नंबर्स आर इक्वल। एल्स में क्या कर दे, नंबर्स आर नॉट इक्वल, नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसको सेव करेंगे, फिर इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, इसके टर्मिनल पे जाएंगे सॉरी, और हम लिखेंगे SHEL नंबर्स 88। ठीक है, नंबर्स आर इक्वल। मैं दोबारा रन करूं, दोबारा एक को देख लेते हैं, SHEL.SH। दोबारा रन करूं, नंबर्स डालूं 66 77।
numbers are not equal. Is it clear? उसी तरह मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँ, अगर any का मतलब होता है अगर a और b इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट कर दे, नंबर्स आर, एल्स में लिख दे नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। और इफ़ में लिख दे नंबर्स आर नॉट इक्वल, और एल्स में लिख दे नंबर्स आर इक्वल। सेव करेंगे, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में। अब देखो SHEL.sh, मैंने पहले नंबर्स आर नॉट इक्वल, एल्स पार्ट नहीं चला है, इफ़ पार्ट चला है। देखिए इफ़ पार्ट चला है ना, इफ़ पार्ट चला है। अगर मैं दोबारा देती हूँ, दोबारा इसको रन करती हूँ और नंबर डिफरेंट दे देती हूँ .sh, ठीक है, नंबर्स मैंने इक्वल दे दिए, तो अब क्या चलेगा, नंबर्स आर इक्वल, मतलब इसका एल्स पार्ट चलेगा। ये एन ही, ये समझ में आया है। हम कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं, -LT, -GT, -NE, ठीक है, फिर -EQ, ये हमारे पास क्या है, -LT का मतलब होता है लेस देन, GT का ग्रेटर देन, NE का नॉट इक्वल, EQ का इक्वल, NE का नॉट इक्वल, फिर उसके बाद अगर ग्रेटर देन इक्वल लिखना है तो -GE, अगर लेस देन इक्वल लिखना है तो -LE। इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिख सकते हैं। ये था आपका इफ एल्स, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।